and get started. The session is a recorded session, so let me go ahead and just get situated. Hold on. मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपना बेसिक डेवलपर एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हो, स्पेशली फॉर Algorand डेवलपमेंट। ये वाला सेशन मोस्टली हिंदी में होने वाला है ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस हैं, कहीं पर भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे से पर्सनली भी रीच आउट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी एक मैक सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग विंडोज़ या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उसका भी सिमिलर सेटअप होना चाहिए, बट कुछ छोटे से डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में बताता रहूँगा। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ मैक के बारे में बताने वाला हूँ, मैक का जो भी सेटअप प्रोसेस है, बट साइड बाय साइड मैं आपको विंडोज़ के लिए पैरेलली प्रोसेस भी बताता रहूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रू से, बिकॉज़ ब्रू जो है वो मैक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है हमारे लिए, ताकि हम सारे पैकेजेस जो भी हमें चाहिए वो डाउनलोड कर सकें। तो आप सभी लोग को मेक श्योर करना है कि ब्रू इंस्टॉल्ड है आपके मैक्स में। तो ब्रू को इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है। आपको अपना बस टर्मिनल खोलना है, देन ये जो कमांड है इसको कॉपी करना है और आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो जब आप करेंगे तो वो अपने आप आपसे कुछ पासवर्ड्स मांगेगा, एंड देन आपका अपने आप सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रू को इंस्टॉल करके रखें, बिकॉज आगे के जो भी पैकेजेस हैं हम वो ब्रू के थ्रू ही इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैकेज आता है हमारे लिए वो है जो कि हमारा फर्स्ट पैकेज होने वाला है, दैट इज़ डॉकर। नाउ जब मैं डॉकर की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको डॉकर के बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। जैसे अगर नॉर्मल डॉकर को हम देखें तो यहाँ पे ब्रू इंस्टॉल डॉकर दिख रहा है हमको, टू शिप एंड रन इन एनी एप्लीकेशन एज अ लाइट वेट कंटेनर। लेकिन हमें जो यहाँ पे डाउनलोड करना है वो हमें कैस्ट डॉकर डाउनलोड करना है, ताकि डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर सी दोनों हमारे पास आ जाए, ताकि हम उसको आराम से यूज़ कर सकें। तो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ दिस। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्रू इंस्टॉल्ड था तो मेरे को इसने बोल दिया इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंस्टॉल द डॉकर। तो कुछ नहीं करना है, अगेन ये वाला कॉपी करना है, देन पेस्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉल होने में, डॉकर में कई बार टाइम लगता है, बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो मेरे को री इंस्टॉल कैस्ट डॉकर लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इंस्टॉल करके डिलीट किया था इस सेशन के लिए। तो मैं री इंस्टॉल कर देता हूँ, बट आप लोग के केस में ब्रू इंस्टॉल डैश डैश कैस्ट डॉकर से चल जाना चाहिए। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं कुछ और बातों के बारे में आपको बता देता हूँ। सिमिलर प्रोसेस आपको, ओके पासवर्ड मांग रहा है, तो सिमिलर प्रोसेस आपका पैरेलली विंडोज़ पे भी रहेगा। आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली विंडोज़ पे, वो है WSL इंस्टॉल करने का। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स है to make sure that you have all the development setup ready for Algorand. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आपके सामने बहुत ही सिंपल स्टेप्स होंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो WSL डैश डैश इंस्टॉल अपने कमांड लाइन में आप लिख सकते हो। पावर शेल हमेशा सही काम करता है, तो पावर शेल यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जैसे जैसे स्टेप्स दिए हैं उसको फॉलो कर लो, ताकि आपका एक तरीके से लिनक्स ऑन विंडोज़ सेटअप हो जाए विद द हेल्प ऑफ WSL। एंड जब WSL आपका सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप डॉकर भी इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज डॉकर से ही हम लोग जो भी कंटेनर्स वगैरह हैं उनको हैंडल करेंगे, जो भी हमारा सैंड बॉक्स रहेगा उसको। तो एक बार टर्मिनल पे वापस जाके देखते हैं। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, बट हो जाएगा। तो इंस्टॉलिंग कास्ट डॉकर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अच्छा,
अच्छा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि डॉकर फॉर विंडोज़ कैसे दिखता है, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा WSL इंस्टॉल करना, और उसके बाद विंडोज़ के लिए आप डॉकर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बिकॉज़ किसी भी और सॉफ्टवेयर की तरह हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो बस यहाँ पर आके डाउनलोड कर लेना है और आपके उसमें सेटअप हो जाएगा अपने आप। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कि इसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है वो है सैंडबॉक्स। तो अगर हम सैंडबॉक्स की बात करें तो ये है हमारा रिपॉजिटरी गिटहब पे, जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ टेस्ट एनवायरनमेंट फॉर अस, ताकि हम उसमें कोड कर सकें और उसमें हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंपाइल कर सकें। तो इसका आप सर्च कर सकते हैं गिटहब पे algorand/sandbox, और इसका रीडमी बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, बिकॉज इसमें जो भी आपको और चीज़ें चाहिए होती हैं और कंपैटिबिलिटीज़ वो भी अच्छे से दी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर विंडोज़ मशीन, आपको डॉकर नेसेसरी टूल है इंस्टॉल करना, एंड यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है सैंडबॉक्स क्या है। तो सैंडबॉक्स से आप क्रिएट और कॉन्फ़िगर कर सकते हो दो चीज़ें। फर्स्ट इज़ AlgoD, व्हिच इज़ द नोड रनर, एंड इंडेक्सर फॉर Algorand। तो ये दोनों चीज़ें आपका मैनेज हो सकती हैं यूजिंग सैंडबॉक्स। तो ये आप इसको देख सकते हो, एंड इसमें हमें प्रोसेस भी दिया हुआ है कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है यूजुअली टू गेट स्टार्टेड विद सैंडबॉक्स। तो इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको एक नया विंडो खोल लेते हैं तब तक के लिए, और इसमें हम लोग ये वाला कमांड रन करेंगे, गेट क्लोन सैंडबॉक्स। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे, हाँ, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मेरे को एरर दिखा रहा है, बट आप जब ये करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो गिटहब से क्लोन हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपका ऑटोमेटिकली गिटहब से क्लोन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा डायरेक्टरी चेंज करके सैंडबॉक्स की डायरेक्टरी में आना है, एंड देन हम बैश कमांड रन करेंगे ./sandbox up, ताकि हमारा जो भी सिस्टम है वो ओपन रनिंग हो जाए। तो एक बार तब तक के लिए हम देख लेते हैं। इसको अगर मैं बंद कर दूँ, और यहाँ पे अगर मैं सैंडबॉक्स के अंदर जाना चाहता हूँ, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मेरे को सैंडबॉक्स के अंदर डालना है तो ओके, अभी हम इसमें डायरेक्टरी टू सैंडबॉक्स, तो ये इसके कंटेंट्स हैं। एंड अगर हम यहाँ देखें, सैंडबॉक्स अप, सब आएगा। हाँ, तो हम बस डॉकर इंस्टॉल होने का वेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये कमांड अभी तक रन कर चुके होते हैं। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इस कमांड को रन कर लेंगे। तो हमारा डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम इस कमांड को दोबारा रन कर सकते हैं। कि एक बार हमें नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू विंडो, हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे सैंडबॉक्स में जाके। ये इसके कंटेंट्स हैं, और अब हम इसको फॉलो करेंगे जो गिटहब पे दिया होता है हमें, cd सैंडबॉक्स, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, .sandbox। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ओके, डॉकर कंपोज अभी नहीं हुआ इंस्टॉल। लेट्स सी, डॉकर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया है। इसको लेकिन हमें कुछ सेटअप भी करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इनको एग्री करना पड़ता है, और एक बार जब वो हो जाता है उसके बाद हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है डॉकर अभी इंस्टॉल हो गया है।
इसके बाद हमें थोड़ा सा कुछ सेटअप करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमारा डॉकर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद हम सैंडबॉक्स को भी सेटअप कर सकते हैं एंड इट विल बी अप एंड रनिंग। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड मीनवाइल एक और डिपेंडेंसी है जिसको हमें इंस्टॉल करना है, वो है पाइथन 3.10। तो हमारे जितने भी अलगोरिथम के टूल्स हैं, मेन टूल्स जैसे कि पाइटील, बीकर, ये दोनों ही टूल्स पाइथन 3.10 एंड अबव पे काम करते हैं। तो आपको ब्रू का यूज़ करके अपना पाइथन अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर ये किसी और छोटे वर्जन का लाइक पाइथन 3.9 या पाइथन 3.8, तो आपको उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको अपडेट करने के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपको पाइथन 3 ओके, तो हमारा डॉकर भी लॉन्च हो गया है। पाइथन 3 ब्रू अपडेट 3.10। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपसे पासवर्ड पूछेगा एंड आप तो आपको अगर पाइथन 3.10 इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बस ये कमांड रन करना पड़ेगा अपने कमांड लाइन में, और आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप ऐसे करोगे तो इट विल स्टार्ट द प्रोसेस। हमारा डॉकर भी साइड बाय साइड सेटअप हो रहा है। सिमिलर प्रोसेस आपको विंडोज़ पे भी करना पड़ेगा। यू विल नीड पाइथन 3.10। आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सैंडबॉक्स भी इसी तरीके से गिटहब से इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड जो हमने गिट क्लोन यूज़ किया था उसके लिए आपको गिट पैकेज भी ज़रूरी होगा। तो अगर आपके पास गिट नहीं है तो गिट भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हमारा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम सीधा फिर एक बार टेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, वो है नोड। तो हमें नोड का भी एक एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। यूजुअली हम जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ करते हैं, तो नोड जेएस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम नोड जेएस का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे उसको इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ब्रू इंस्टॉल नोड। बस इसको कॉपी करना है और आपको अगेन टर्मिनल में डाल देना है। तो जैसे कि मैंने डाला था, ब्रू इंस्टॉल पाइथन 3.10 हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम इसको डालते हैं तो अगेन नोड भी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको बस कॉपी करके अपने टर्मिनल में डालना है। तो एक बार अगर हमने इसको देख लिया, उसके बाद हमारा जो मेन टास्क रहेगा वो रहेगा डॉकर को चेक करने का। तो अगर मैं कंटेनर्स में जाकर देखता हूँ कि डॉकर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर इसको भी टाइम ओके, तो डॉकर डेस्कटॉप इज स्टार्टिंग। तो ये थोड़े टाइम में सेटअप हो जाएगा एंड इट विल हैव अ कंटेनर रनिंग। मैं एक बार अगर इसको और देखूं कि हाँ, तो एट द सेम टाइम मैं इसको भी इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि साथ में हमारा सैंडबॉक्स भी डॉकर के थ्रू चल जाए। तो देखते हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इंस्टॉल हो चुका है एंड ये हमारा टेस्ट का था एंड ये हमारा सैंडबॉक्स वाला जो मैंने अभी कंपाइल किया है, अभी कमांड दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, स्पेशली जब हम इसको पहली बार इंस्टॉल करते हैं सैंडबॉक्स को यूजिंग डॉकर। इसको फर्स्ट टाइम पे टाइम लगता है बिकॉज आल्गो डी को इंस्टॉल करता है, ये इंडेक्सर्स को इंस्टॉल करता है ये, तो इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो ये किक करके इंस्टॉल कर रहा है। मीनवाइल अगर आपको डॉकर को देखना है, ये हमारे 3 कंटेनर्स हैं सैंडबॉक्स के अंदर, और एज यू कैन सी ऑल 3 ऑफ देम आर रनिंग। तो आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट। ये हमारे सारे इंस्टॉलेशंस हो गए हैं। मीनवाइल इफ़ यू डोंट नो, हम मोस्टली जो भी कोडिंग करेंगे वो हम पाइटील का पैकेज का यूज़ करके करेंगे, या फिर रीच पैकेज यूज़ करके करेंगे, या फिर आप बीकर से भी कोडिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पाइटील लाइब्रेरी भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। बहुत ही ईजी टू यूज़ लाइब्रेरी है, इससे बहुत ही आराम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखा जा सकता है। तो हमारे मेनली 3 पैकेजेस रहेंगे। पहला होगा पाइटील, दूसरा होगा
बीकर, और तीसरा होगा पाई अल्गोरैंड एसडीके। अल्गोरैंड के बहुत सारे एसडीकेज हैं, पाइथन वाला भी है, जावा का भी है, हमारे पास रस्ट, डार्ट, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में है, बट पाइथन वाला हम यूज़ करने वाले हैं बिकॉज सबसे इजी टू यूज़ है वो। तो अगर हम डॉकर को देखें तो मेरे को लग रहा है ये सही चल रहा है। हाँ, तो ये इसको थोड़ी देर लगेगी इंस्टॉल होने में प्रॉपरली, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब ये हमें कुछ डेमो अकाउंट्स भी दे देगा। तो वेट करते हैं। तो जब तक हमारा वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप ये भी मेक श्योर कर सकते हो कि आप पिप इंस्टॉल का यूज़ करके पायल ग्रैंड एस के हमारा पाईटील, आपको पायल ग्रैंड एस के इंस्टॉल करना है, पाईटील इंस्टॉल करना है, और हमारा थर्ड वाला है रीच। हम यहाँ पर बीकर इंस्टॉल कर सकते हैं, बीकर भी इंस्टॉल आप करके देख सकते हो। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टूल है, और इससे एप्लीकेशंस को बनाना एंड डिप्लॉय करना बहुत इजी हो जाता है। आप यहाँ पे वार्निंग देख सकते हो कि ये अभी अनटेस्टेड है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बट एक बार जब ये प्रोडक्शन में आ जाएगा आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है हमारी। तो यहाँ पे अब हम ./sandbox up -v अगर टाइप करेंगे तो हमारा सेटअप फाइनल हो जाएगा। इसको अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में, तो हम वेट कर सकते हैं। और अगर आपको डेवलपर रिसोर्सेज चाहिए, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो developer.algorand.org/docs बेस्ट जगह है आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो पाइथन के एसडीकेस के आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशंस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस को रेफर कर सकते हो। तो अभी हम स्टेज पे हैं, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वी आर सेटिंग अप द डेवलपर एनवायरनमेंट। इसका भी एक बहुत अच्छा गाइड दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती है, आप सैंडबॉक्स के थ्रू जस्ट लुक एट द सेम प्रोसेस। सैंडबॉक्स इंस्टॉल किया, नोड इंस्टॉल किया, एंड देन दे आर जस्ट डूइंग द होल थिंग। तो अगर हम देखें हमारा टर्मिनल, जब तक हमारा सैंडबॉक्स सेटअप हो रहा है तब तक एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है वो है एक बहुत अच्छा आईडी, और हमारे केस में हम अल्गोरिथम प्रेफर करता है कि आप वी एस कोड आईडी को यूज़ करो। ये आईडी अगेन बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे रीच का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको, अल्गोरिथम डेव का एक्सटेंशन मिल जाएगा जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर एनी ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये हमारा docker-compose.yml फाइल है जो सैंडबॉक्स के अंदर है। मैंने ये सैंडबॉक्स का फ़ोल्डर खोला है, और मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है ताकि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका आपका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया या नहीं हो गया। तो हम इसको लास्ट में रन करके देखेंगे कि सब कुछ सही इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया, या फिर कोई डिपेंडेंसीज हमें एरर्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर हम वापस जाके देखें तो एक बार जब हमारे तीनों के तीनों कंटेनर्स चल गए हैं और आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपको 3 अकाउंट्स बन के दिख जाएंगे। ये 3 आपको दिख जाएगा जो कि हमारे सैंडबॉक्स के अंदर क्रिएट हो गया। और अगला स्टेप अब -v करके हमें रन करना है, एंड हमारा पूरा सेटअप ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली सेटअप हो गया हमारा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। तो अगर हमें जैसे अगर मान लो टेस्ट करना है, तो यही अगर हम एक सैम्पल
लाइन की तरह अगर टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे अगर एक हम डेमो ट्रांजैक्शन करके देखें बिटवीन द टू, तो वो भी हो जाएगा। सो हमारा सारा प्रोसेस सेटअप का ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार अकाउंट लिस्ट, तो क्या हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। हाँ, तो अगर आपको दिख रहा है तो जब हमारे पूरा सेटअप हो चुका है, अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वापस आते हैं VS कोड पे, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा था, अब हम उसको भी रन कर सकते हैं बहुत आराम से। तो रिक्वायरमेंट्स की मैंने एक फ़ाइल डाली जिसके अंदर पाईटील हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल नहीं होगा। तो मतलब ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कंपाइल करके देखना है। बट उसको भी करने से पहले हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा यूजिंग पाइथन 3.10, जैसे मैंने आपको बताया आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर मैं पाइथन 3-m vnv mynv करता हूँ, ओके आई थिंक तो अब उसको रन करने के लिए हमें हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रन करना होगा। तो अब एक बार हम इसमें फोल्डर अपना ओपन कर लेते हैं जो इसके डेस्कटॉप पे है। ओके, तो हमारा बहुत ही एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोडेड है ऑलरेडी। हम टर्मिनल पे जाके तो अब हम टर्मिनल पे जाके अपना कमांड लिख सकते हैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके हम सही डायरेक्टरी के अंदर हैं। अभी हमें यहाँ जाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपना क्रिएट करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि लिखा है हमें एक्टिव करना पड़ेगा इसको। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस जैसे ये ख़त्म हो जाता है फिर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो हमारा एक्टिवेट भी हो गया है और अब हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना। तो मैं जाके रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसमें जो भी हमारी कंपैटिबिलिटीज़ हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आई थिंक दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा, बट बिकॉज हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बार इंस्टॉल होता है। इसलिए इसलिए इट्स प्रेफर्ड कि जब भी आप काम करते हो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर काम किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो गया है और अब हम कंपाइल करके देख सकते हैं पाइथन 3 contract.py और ये दो टील फाइल्स हमको देगा, approval.tl एंड clear.tl। एज यू कैन सी ये कंपाइल ठीक से हो गया है।
तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चंस हैं कि कुछ एरर्स आ रहे हैं या फिर कोई स्पेशली कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड सिमिलरली मैं आपको विंडोज़ का प्रोसेस दिखा नहीं पाया, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है विंडोज़ पे ये सब पूरा सेटअप करने में, तो मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आई होप इस सब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो हमारे इसके बाद के सेशंस हैं उसमें मैं बेसिक्स ऑफ पाईटील के बारे में डिस्कस करूँगा कि पाईटील में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और मैं उसके बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, एंड हैप्पी डेवलपमेंट। थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए तो इसके इन डेप्थ अबाउट पाईटील हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमारा सेटअप इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। That is it for this session. If you do have any questions, you can reach out to the Algorand team on Discord. That would probably be the best way to get your questions answered. All right. Bye, everybody. Have a great day. I'll see you soon.